गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन सेकेंड पार्ट फर्स्ट द सुनामी। तो आज के इस लेसन में अपने सुनामी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा या आपने सुना होगा कि अब से कुछ वर्षों पहले हमारे देश में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ सुनामी आई थी और उससे रिलेटेड कुछ स्टोरियाँ अपने को इसमें बताई गई है। उसमें क्या घटित हुआ, कब सुनामी आई, सुनामी का रीज़न क्या है, उसके अलावा बहुत सी बातें हैं वो अपने इसके बाद इसमें सीखेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं लेसन द सुनामी। बिफोर यू रीड, लुक एट द मैप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गिवन हेयर। इसमें बोला गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मैप जो यहाँ पे दिखाया गया है उसमें देखिए। आप देखिए यहाँ पे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स दिखाए गए हैं। तो जैसे ही अपने सबसे पहले इनकी सिचुएशन स्थिति जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ स्थित है। तो जैसे ही आप इंडिया का मैप देखते हो तो उसमें अपने साउथ और ईस्ट साइड में देखते हैं। साउथ ईस्ट साइड जो है उस साइड में देखते हैं तो हमें उस मैप में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिखाई देते हैं। इंडिया का मैप सभी ने देखा होगा। उसको देखने का तरीका, जहाँ जम्मू एंड कश्मीर होता है, लद्दाख लेह वो नॉर्थ साइड है, नीचे जहाँ पे केरला तमिलनाडु जो है वो साउथ साइड में है, उसके नीचे श्रीलंका है। उसके अलावा ईस्ट साइड में अपने अरुणाचल प्रदेश ये इस साइड में है, और इधर जहाँ पे गुजरात महाराष्ट्र ये कौन सी साइड में, वेस्ट साइड में है। तो अपने जैसे देखेंगे तो इंडिया के मैप पर ईस्ट साउथ साइड में अपने को अंडमान और निकोबार आइलैंड दिखाई देता है। अब देखिए अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है उसमें बहुत से छोटे छोटे आइलैंड हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले ऊपर अपने को अंडमान आइलैंड्स के बारे में बताया गया है। इसमें देखिए भाग नॉर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान, तो ये इसके भाग हैं। और पोर्ट ब्लेयर है वो आप जानते होंगे, इसकी कैपिटल भी है। उसके बाद में इंडियन ओशन आ गया, हिंद महासागर। उसके बाद में निकोबार आइलैंड के अंदर सबसे ऊपर कार निकोबार है, फिर त्रासा है, फिर नान कावरी है, उसके बाद में कैचल है, लिटिल निकोबार है और ग्रेट निकोबार है। अब अपने को यहाँ पे एक मेजरमेंट दिखाया गया है, हिंट के तौर पे स्केल दिया हुआ है, जिसमें अपने को ये बताया गया है कि कैचल और नान कावरी जो है उनके बीच में दूरी है वो लेस देन 100 किलोमीटर्स है। अब अपने देखते हैं आगे लेसन। लिखा हुआ है, नाउ रीड द सेंटेंस बिलो, रीराइट द इनकरेक्ट वंस आफ्टर करेक्टिंग द मिस्टेक्स। अब नीचे दिए हुए वाक्यों को पढ़ो और जो भी नीचे के वाक्यों के अंदर गलतियां हैं उनको सही करते हुए फिर से पुनः लिखें। कैचल इज एन आइलैंड, बोलिए कैचल इज एन आइलैंड। कैचल है वो एक द्वीप है। तो क्या है, अभी अपने देखा था, अपने सबसे पहले यही बात की थी कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उसमें बहुत से छोटे छोटे अन्य आइलैंड भी है। तो निकोबार का पार्ट है कैचल, ये देखिए मैप के अंदर कैचल, ये भी क्या है, एक आइलैंड है। और किसका भाग है, निकोबार आइलैंड का भाग है। तो इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, इसको वैसा का वैसा लिखेंगे। तो अपने लिख सकते हैं कि कैचल इज एन आइलैंड, सेम वैसा का वैसा। सेकंड है, इट इज़ पार्ट ऑफ अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। ये अंडमान द्वीप समूह का एक हिस्सा है। अभी अपने देखा, कहाँ देखा, अंडमान में देखा या निकोबार में, कहाँ था, निकोबार में। तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। तो अपने लिखेंगे
इट इज़ पार्ट ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। निकोबार का है ना। हाँ, थर्ड नंबर देखिए, नान कवरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। नान कवरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप। देखिए नान कवरी, अभी अपने कैचल और नान कवरी के बीच की दूरी को देखा था, लेस देन 100 मीटर्स है। नीचे देखिए स्केल के अंदर 70 माइल्स लिखा हुआ है, यानी कि लेस देन 100 किमी है। तो ये हिस्सा किसका हुआ? निकोबार आइलैंड का। और यही सेंटेंस में लिखा है नान कवरी इज एन आइलैंड इन द निकोबार ग्रुप, तो ये भी क्या है? करेक्ट है। 4 नंबर देखिए, कैचल एंड नान कवरी आर मोर देन 100 माइल्स अपार्ट। हिंट अपने को दिया गया है, द स्केल ऑफ मैप इज गिवन, अपने को मैप दिया हुआ है। अब अपने को देखना है कि कैचल और नान कवरी के बीच की दूरी है वो 100 मील से अधिक है या कम है। अभी अपने बात करें लेस देन है, तो अपने इसमें क्या लिखेंगे? कैचल एंड नान कवरी आर लेस देन 100 माइल्स अपार्ट, न कि मोर देन। क्या लिखेंगे? लेस देन। 5 नंबर देखिए, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो भारत के पश्चिम में है। अभी अपने बात की थी इंडिया के मैप पे इनकी स्थिति के बारे में, तो कहाँ बताया था आपको? कहाँ बताया था? साउथ ईस्ट में बताया था। तो अपने लिखेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। साउथ ईस्ट, क्या लिखेंगे? साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया। 6 नंबर है, द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। द निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। अब देखिए ये मैप के अंदर नॉर्थ साइड में कौन है? अंडमान। तो निकोबार कौन सी साइड में है? अंडमान के साउथ में है ना, नॉर्थ में तो नहीं है। अगर ये लिखा होता कि अंडमान आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द निकोबार आइलैंड, फिर तो ये करेक्ट होता, लेकिन इसने लिखा है कि निकोबार आइलैंड्स आर टू द नॉर्थ ऑफ द अंडमान आइलैंड्स। इसका मतलब ये इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट करना है। तो इसको लिखेंगे अपने द निकोबार आइलैंड्स आर टू द साउथ ऑफ द अंडमान आइलैंड, यानी कि ये साउथ में है, नीचे की तरफ है। तो नीचे की तरफ कौन सी होती है? साउथ। आगे देखते हैं। ए सुनामी इज ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव क्यूज्ड बाई अर्थक्वेक्स अंडर द सी। अब सुनामी है क्या, उसी के बारे में बताया गया है कि एक सुनामी है वो बहुत विशाल और शक्तिशाली तरंगों का कारण है, यानी कि तरंगे ही हैं जो कि सागर के अंदर भूकंप के कारण पैदा होती है, यानी कि वेमिस होती है, लहरें क्यूज्ड पैदा होती है बाई अर्थक्वेक्स, भूकंप के द्वारा, अंडर द सी, सागर के नीचे। यानी कि सागर समुद्र जो है उसमें उसके तल के अंदर जो भूकंप आते हैं उसके कारण विशाल और शक्तिशाली लहरें जो उठती है वही क्या है? सुनामी है। समझे? जो आपको एक पिक्चर के माध्यम से बताया गया, ये एक सागर दिखाया गया, इसमें भूकंप की वजह से पानी है वो कई फीट ऊपर तक उठ जाता है और वो एक शक्तिशाली लहरों के रूप में अपनी सागर को छोड़कर बाहर प्लेन्स में, यानी कि मैदानों में, या फिर जो आसपास का भूभाग है वहाँ पर एक भयंकर और विनाशकारी रूप में प्रकट होता है। उसे ही अपने क्या बोलते हैं? सुनामी। On 26th December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast। और उसके बाद में बताया है कि 26 दिसंबर 2004, अभी अपने बात की थी कि कुछ ही वर्षों पहले, यानी कि 2004 में दिसंबर मंथ में, कब? 26 दिसंबर 2004 एक सुनामी है वो थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्से जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के किनारों से, तट से, कोस्ट का मतलब क्या? COAST, कोस्ट का मतलब तट से टकराई थी। यानी कि 26 दिसंबर 2004 को सुनामी थाईलैंड और भारत के कुछ हिस्से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तट से टकराई थी। हेयर आर सम स्टोरीज ऑफ कॉरेज एंड सर्वाइवल्स। यहाँ पर साहस और जीवित रहने की कुछ कहानियाँ हैं। यानी कि अपने को यहाँ पे उस सुनामी, विनाशकारी सुनामी की घटना की कुछ कहानियाँ बताई गई है कि किस तरह से लोगों ने अपना साहस दिखाया और वो जीवित रहे।
उसके बाद में अपने से क्वेश्चन किया है, डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वाज कमिंग, क्या जानवर है वो इसका पहले से ही बोध कर लेते हैं कि सुनामी आ रही थी, यानी कि क्या वहाँ जो जानवर थे जहाँ जहाँ सुनामी आई थी वहाँ के जानवरों को पहले से ही इसका बोध हो गया था, एहसास हो गया था क्या सुनामी आ रही थी। आप क्या सोचते हैं? सोचो, क्या जानवरों को इस चीज़ का पहले से पता लगता है कि सुनामी आने वाली है, कोई अप्रिय घटना घटित होने वाली हो तो उसके बारे में जानवरों को पहले से उसका आभास हो जाए, ऐसा होता है? आप क्या सोचते हैं? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड, कुछ कहानियाँ हैं वो कहती है कि वो ऐसा हुआ था, यानी कि इसी लेसन के अंदर अपने पढ़ेंगे कुछ ऐसी स्टोरियाँ जिसमें ये बताया गया है कि उन जानवरों को पहले ही इसका आभास हो गया था कि सुनामी आने वाली है, यानी कि कुछ अप्रिय घटना घटित होने वाली थी। देखते हैं लेसन। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है अपना। दीज स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्कीपेलागो, यानी कि आर्कीपेलागो का मतलब होता है सागर से घिरा हुआ कुछ द्वीपों का समूह है। यह सभी कहानियाँ अंडमान और निकोबार समुद्र से घिरे हुए कुछ द्वीपों की है, यानी कि अंडमान निकोबार के अंदर अपने देखा कि बहुत से छोटे छोटे द्वीप है, उन्हीं द्वीपों के समूह को ही अपने अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ कहानियाँ अपने को यहाँ पे बताई गई है कि क्या क्या हुआ था। इग्नेसस वाज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचर, और यहाँ पे अपने को स्टोरी स्टार्ट होती है और उसमें बताया गया है कि इग्नेसस है वो केचल के अंदर एक सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब सहकारी समिति का प्रबंधक था। मैनेजर मीन्स क्या होता है? प्रबंधक, यानी कि इग्नेसस केचल में सहकारी समिति का प्रबंधक था। हिज वाइफ वोक हिम अप एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब भूकंप। उसकी पत्नी ने उसे सुबह 6 बजे जगाया क्योंकि उसने भूकंप महसूस किया था, यानी कि उसको भूकंप के झटके महसूस हुए थे। इग्नेसस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड पुट इट डाउन ऑन द ग्राउंड सो दैट इट वुड नॉट फॉल एंड ब्रेक। आगे क्या होता है कि जैसे ही इग्नेसस को उसकी पत्नी ने जगाया तो उसने सावधानीपूर्वक अपने टेलीविज़न सेट को उस टेबल से नीचे रखा, धरती के ऊपर, भूमि के ऊपर, ताकि अगर वो गिरे तो टूटे नहीं। यानी कि जैसे उसकी पत्नी ने जगाया तो सबसे पहले उसने अपने कीमती सामान जो टेलीविज़न सेट था, जो टेबल पे रखा हुआ था, उसको भूमि पे रखा ताकि अगर वो गिर भी जाए तो टूटे ना। देन द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और तब वो पूरा परिवार है वो अपने घर से बाहर दौड़ा। आपने भी सुना होगा, जैसे ही आपको भूकंप के झटके महसूस होते हैं तो हमें खुले स्थानों पर चले जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसी जगह तलाशनी चाहिए जहाँ पर ऊपर कोई शेल्फ हो और उसके नीचे अपने आप को बैठाना चाहिए, और सबसे बढ़िया अपने को किसी खुले स्थान पे जाना चाहिए, क्योंकि भूकंप के झटकों से अगर अपने किसी बिल्डिंग में, किसी इमारत में, हो सकता है वो उन झटकों को सहन ना कर पाए और वो गिरे और अपने ऊपर आ गिरे। तो इससे बचने के लिए हमें सबसे पहले यही करना चाहिए, अगर आपको भूकंप के झटके महसूस होते हों तो खुले स्थान पे चले जाएं। आगे है, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड दे सॉ द सी राइजिंग। ट्रेमर्स होता है कंपन, थरथराहट, यानी कि भूकंप के झटकों की वजह से जो भूमि अपने को हिलती हुई प्रतीत होती है, जो अपने को झटके महसूस होते हैं, जो कंपन महसूस होता है, वही कि जब वो कंपन रुका उन्होंने समुद्र के पानी को उठता हुआ पाया। राइजिंग उठता हुआ, सेमी सागर। अब सागर स्वयं उठने का मतलब, सागर पानी से ही तो बना है और पानी ऊपर की तरफ उठ रहा है, तो यानी कि जैसे ही वो झटके या कंपन रुके तो उन्होंने पानी को उठता हुआ, सागर के पानी को उठता हुआ पाया। इन द चॉस एंड कन्फ्यूजन 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. In the chos, chos means होती है गड़बड़, या फिर अपने अव्यवस्थित बोल सकते हैं। गड़बड़ या अव्यवस्थित और भ्रम की स्थिति के कारण उनके 2 बच्चों ने अपने नाना और मामा के हाथ पकड़कर विपरीत दिशा में भागे। डायरेक्शन मीन्स दिशा, अपोजिट मीन्स विपरीत, रस्ट मीन्स भागे। मदर्स फादर अपनी माँ के पापा क्या हुए? नाना। मदर्स ब्रदर यानी कि मैटरनल अंकल, मामा। तो उनके 2 बच्चों ने भ्रम
और गड़बड़ी या अव्यवस्था की स्थिति में अपने नाना और मामा के हाथ पकड़कर दोनों विपरीत दिशाओं में भागे। ही नेवर सा देम अगेन। ही किसके लिए आया यहाँ पे? इग्नेसस के लिए आया। इग्नेसस की घर की स्टोरी चल रही है। तो ही नेवर सा देम अगेन, वह फिर उन्हें कभी नहीं देख पाया। क्या हुआ होगा? सोचिए, उस संकट की स्थिति में वो जो अपने नाना और मामा के साथ अलग अलग दिशाओं में भाग गए थे, अब उस समय ये पता नहीं रहे, सोच नहीं पाते हैं, एकदम से अपना माइंड इतना शार्प वर्क नहीं करता है कि अपने एक किसी साथ साथ रहें, ऐसा नहीं हुआ और वो विपरीत दिशाओं में भाग गए और फिर वो कभी उन्हें देख नहीं पाया। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे। वो ही नहीं, इग्नेसस की पत्नी जिसने उसे जगाया था वो भी पानी के अंदर बहा ले गई, यानी कि पानी उसे भी बहाकर ले गया, उन लहरों के अंदर वो भी बह गई, स्वेप्ट अवे, बह गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु कैम विद हिम वर सेव्ड। केवल वो अन्य या दूसरे 3 बच्चे जो उसके साथ आए थे वो बचाए जा सके, उन्हें बचाया गया। यानी कि इग्नेसस है वो अपने उन 3 बच्चों को बचा पाया जो उनके साथ थे, उसके साथ थे। संजीव was a policeman serving in the Ketchel Island of the Nicobar group of island। संजीव जो कि एक सिपाही या पुलिस वाला था जो निकोबार द्वीप समूह के केचल द्वीप में अपनी नौकरी कर रहा था। यानी कि संजीव नाम का एक पुलिसकर्मी है जो कि निकोबार द्वीप समूह के एक द्वीप केचल में अपनी नौकरी कर रहा है। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves। वह किसी तरह अपने को, अपनी पत्नी को और अपनी एक पुत्री को बचाने में उन लहरों से सक्षम हुआ, प्रबंध किया। उसने किसी तरह से व्यवस्था की कि वो खुद बच जाए, उसकी पत्नी बच जाए और उसकी वो छोटी सी बच्ची भी उन लहरों से बच जाए। वेव्स मीन्स लहरें। बट देन ही हेड क्राइज for help from the wife of Johan the guest house cook। परंतु तभी उसने अतिथि गृह के रसोइये जोहन की पत्नी की सहायता के लिए पुकार भरी चीखों को सुना। क्राइज मीन्स चीखें। संजीव jumped into the water and rescue her but they were both swept away। संजीव ने उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, परंतु वे दोनों ही उन लहर के अंदर बहा ले गए, यानी कि बहा लिए गए। संजीव ने जैसे ही जोहन की पत्नी, जोहन जो कि एक अतिथि गृह में रसोइया था, उसकी पत्नी की चीखें सुनी सहायता के लिए, तो उसने तुरंत पानी के अंदर छलांग लगा दी, परंतु हुआ क्या? दोनों ही उन लहरों के अंदर बह गई। 13-year-old Meghna was swept away along with her parents and 77 other people। ध्यान दीजिए, 13 वर्षीय मेघना को अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बहा ले जाया गया, यानी कि उस लहरों के अंदर वो भी बह गई। 13 वर्षीय मेघना और अपने माता पिता और 77 अन्य लोगों के साथ बह गई। She spent 2 days floating in the sea, holding on to a wooden door। सी किसके लिए आया यहाँ पे? 13-year-old मेघना के लिए आया है। सी किसके लिए आया है? मेघना के लिए। She spent 2 days floating in the sea। उसने फ्लोटिंग मीन्स बहते हुए, उसने अपने 2 दिन सागर में बहते हुए बिताए। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, एक लकड़ी के दरवाजे को कसकर पकड़े हुए, यानी कि वो जैसे ही बह रही थी तो उसे कहीं लकड़ी का एक दरवाज़ा दिखाई दिया तो उसने उसे पकड़ा और उसे पकड़े हुए उसने अपने पूरे 2 दिन बिताए। 11 times she saw relief helicopters overhead but they did not see her। 11 बार उसने अपने सिर के ऊपर यानी कि मंडराते हुए उन राहत हेलीकॉप्टरों को देखा, परंतु वे उसे नहीं देख पाए। अब वो देख रही थी कि राहत कर्मियों के हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ रहे हैं, हो सकता है वो मुझे देख ले, बचा ले, लेकिन वो उसे नहीं देख पाए। She was brought to the shore by a wave and was found walking on the seashore in a daze। उसे एक शक्तिशाली लहर के द्वारा समुद्र के तट पर लाया गया। ब्रॉट मीन्स लाया गया, शोर मीन्स तट।
एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज। और डेज मीन्स होती है बौखलाई हुई, हक्की बक्की, जिसको अपने बोल सकते हैं, या बदहवास, यानी कि उसे उस समुद्र के तट पर बदहवास की स्थिति में चलते हुए पाया गया। आगे न्यू स्टोरी स्टार्ट होगी, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।